हम काम कर रहे थे कल, एक फेसबुक प्रोफाइल को मैनेज कर रहे थे, सॉरी, ऑप्टिमाइज कर रहे थे। ये उन भाई की प्रोफाइल है। आज वो क्लास में मौजूद नहीं है, अभी तक लेट हैं शायद। तो हमने क्या किया था जी, इसको हमने इसका ये हेडर, या जो आप कहते हैं इसको कवर पेज, नया बनाया था। ऑप्टिमाइजेशन, ये प्रोफाइल पिक्चर पहले से ही दुरुस्त थी इसकी, ठीक थी। और मज़ीद सेटिंग हम इसकी देख रहे थे। हमने इसकी ये बायो कल सेट की थी, इंट्रोडक्शन या बायो, जो भी कहें। और जी बाकी देखते हैं इसके आगे क्या कमी बेशी है इसमें, वो दुरुस्त करेंगे हम। ये कैटेगरी इसकी जो है प्रोफाइल की, वो है डिजिटल क्रिएटर में। हम देखते हैं इससे ज़्यादा अच्छी कोई इसकी कैटेगरी है तो हम इसको उसमें लिस्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम पहले नई चीज़ ऐड करेंगे, फिर पहले वाली हटाएंगे। तो असल में तो ये इनका जो है ना प्रोफेशनल, वो हर्बलिस्ट है। हर्बलिस्ट तो नहीं आया, यहाँ आ रहा है थेरापिस्ट। मैं साइड थेरापिस्ट, लोकल सर्विस, शॉपिंग डिटेल, सपोर्ट्स, रियल एस्टेट, लीगल, और यही आ रहे हैं। ये हर्बलिस्ट नहीं आ रहा, इनमें से कोई नहीं है। हम हेल्थ प्रोफेशनल करने की कोशिश करते हैं, वो मिलता है। वेलनेस, हेल्थ एंड वेलनेस वेबसाइट नहीं, वेबसाइट की नहीं है। हेल्थ एंड फूड नहीं है। हेल्थ फूड रेस्टोरेंट, मेडिकल एंड हेल्थ, ये हम कर सकते हैं। अगर इससे बेहतर ना मिला तो हम इसको करेंगे। ठीक है। अच्छा, इसमें हम मेडिकल एंड हेल्थ और है, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पे काम करेंगे। तो यहाँ पे नहीं, रेस्टोरेंट नहीं है। ये तो डिजिटल क्रिएटर, ये नहीं है। जो अपने कंटेंट बना के पब्लिश करते हैं, वो नहीं है ना। इनका काम यही है जो हमने लिख लिया है, मेडिकल और हेल्थ से रेसिपी का ताल्लुक बनता है। मजीद कैटेगरी हम देखते हैं। ये हर्बलिस्ट यानी कि जो देसी हकीम टाइप, ठीक है। तो असमी हकीम है, इनके पास डिप्लोमा है, यानी डिग्री है इनके पास। तो प्रैक्टिस भी करते हैं, तो और मजीद इनका क्या हो सकता है। यही है। तो इसको हम, बस हो गया, यहाँ सेव करते हैं। अगर इसकी प्रॉपर कैटेगरी लिखेंगे ना, तो ये लिस्ट उन्हीं में, इसी कैटेगरी में होगी, तो सर्च करते हुए भी लोगों के सामने आएगी। और जिन लोगों को कोई मेडिकल इशू होगा, इस तरह की डिस्कस कर रहे होंगे ना, चैट कर रहे होंगे फेसबुक पे, मैसेंजर पे, कहीं कोई पोस्टिंग कर रहे होंगे, देख रहे होंगे वीडियो रील्स, तो उनको अपने आप ही फेसबुक ये प्रोफाइल दिखाएगी। इनका कोई भी मेडिकल इशू होगा। ये इसका फायदा है ऑप्टिमाइज करने का, यानी दुरुस्त मालूमात देने का, सही कैटेगरी में लिस्ट करने का। ठीक हो गया जी। और है जी वर्क एंड एजुकेशन, देखिए यूनिवर्सिटी, कॉलेज। अच्छा जी, ये एक कॉलेज लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी, और इन्होंने निश्चित मेडिकल कॉलेज में भी तालीम हासिल की थी। वो यहाँ नहीं लिखे, देखते हैं अगर वो आता है तो हम यहाँ लिख देते हैं। निश्तर हॉस्पिटल इमरजेंसी 19, निश्तर मेडिकल कॉलेज, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल मुल्तान, ये ठीक हो गया जी। सन का मुझे पता नहीं है, एयर क्या थे इनके, मौजूद नहीं है। तो अंदाजा हम लगा देते हैं। हम इसे कर देते हैं 2000,
5 का देते हैं। 2000। ना, शुरू ही 2005 से हो रहा है, ठीक हो गया। मंथ हम इसको कर देते हैं जनवरी 1। मुझे एक्चुअली पता नहीं है, वो मौजूद भी नहीं है अभी। 2005 से 2000 का मेरा जो डिप्लोमा था वहाँ पे, वो शायद 2 साल का था, पता नहीं 3 साल का, मुझे याद नहीं है। 5 से, सॉरी, 2005 से 2010, ये खड़ा। महीना दिसंबर, दो जी, पूरा हो गया। शुक्र। अब कंसंट्रेशन, ये वो, ये क्योंकि मुझे याद नहीं है, तो इसको हम करते हैं यहाँ पे मुकम्मल, वरना ये सारे इंफॉर्मेशन थी। एंड डेट इनवैलिड है, वो बता रहा है, कैसे चेक करते हैं। 1 जनवरी को शुरू हुआ, ये क्या हुआ? 2005 था। ठीक हो गया, अब सही हो गया है। खुद ही चेंज हो गया था ऑटोमेटिकली, सेव कर रहे हैं। और उससे इसकी बड़ी मामा संभाली। माशाल्लाह। ये कोई नया पार्टिसिपेंट, उसने अपना माइक म्यूट नहीं किया। म्यूट आज मैं कर देता हूँ, दें जी। अब हो जाएगा काम सही। ठीक है, हम कर रहे हैं फेसबुक की प्रोफाइल एक अपने साथी की, जो हमारे क्लास अटेंड कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस पे करें कोशिश। ये होगी जनाब, कॉलेज यूनिवर्सिटी कालियों का ऐड हो गया। अच्छा जी, शेयर फॉर नो, इसे हमने प्रोफाइल पे शेयर करना है या नहीं करना भाई? ठीक है, चाहे तो कर भी सकते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं बताना चाह रहे कि हमने इतने अरसे के बाद अब जाके चेंज लाई है ना। अच्छा, हो गया। प्लेस लिव्ड, जहाँ मर्जी रहे हैं, मुल्तान में रह रहे हैं। अच्छा जी, कॉन्टेक्ट एंड बेसिक इंफॉर्मेशन, कोई वेबसाइट है नहीं है, फ़ोन नंबर दिए हुए हैं ऊपर। सोशल मीडिया, सोशल लिंक, अच्छा, फेसबुक का यहाँ आया हुआ है। तो इंस्टाग्राम की आईडी जो है वो हम यहाँ देंगे, अभी हमने उसको ऑप्टिमाइज़ नहीं किया, उसकी आईडी, उसके यूज़र नेम क्रिएट नहीं किया, इसे भी हम इसको छोड़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ी देर में करते हैं। बाकी जाके देखते हैं प्राइवेसी एंड लीगल इंफॉर्मेशन, ये कोई ख़ास नहीं है। प्रोफाइल ट्रांसपेरेंसी, ये तो लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बता रहे कब शुरू हुई थी। और जनाब, फैमिली एंड रिलेशनशिप, ये पर्सनल प्रोफाइल की बात करो, ये पेज नहीं है। नेम, प्रोनाउंसिएशन, अदर नेम्स, फेवरेट कोड्स, ब्लड डोनेशन वगैरह दी हुई हैं। ये है जी, राइट सम डिटेल्स अबाउट यूर सेल्फ। अच्छा, ये अब हम इसको लेते हैं अपने बारे में, ठीक है। कहाँ से लेंगे? हम जाते हैं जी चैट जीपीटी में। देखना, हमने अपने बारे में है, हम लेंगे चैट जीपीटी से। अभी आप स्क्रीन पे देखा मैंने, यहाँ पे ये पोएट्री बना रखी है, ठीक है। ये एक शेर के जवाब में शेर ढूंढा, तो मुझे इसे 4 शेर बना के दिए चैट जीपीटी में। तुमने देखा ही नहीं दश्त अज़ियत यकसर, तुमने देखा ही नहीं मुझको तगाफुल करते, इसके फिर जवाब में 3 4 शेर ने बनाए थे। वैसे ही मैंने कहा सामने आ गया ना, आपको दिखा दूं। चैट जीपीटी से कोई भी काम आप ले सकते हैं। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम इसे कहते हैं राइट पर्सनल, क्या क्वेश्चन था वहाँ पे, अबाउट, अबाउट मी ऑन माई बिहाफ। अगर माई बिहाफ ना लिखे ना, वो कहता है भाई मुझे क्या पता कि आपका क्या मामलात हैं, मैं तो एक चैट बोट हूँ, ठीक है। तो हम इसे कहते हैं भाई मेरे बिहाफ पे लिखो, फिर लिख देता है एज ए हेल्थ प्रो
प्रोफेशनल। इससे पहले भी खुद ही ठीक करना चाहिए इसको। एज ए हर्बल और नेचुरल हेल्थ प्रोफेशनल। देखते हैं क्या करते हैं। लिख के दे दिया इसने, ये तो बहुत बड़ा मजमून लिखे जा रहा है, इतना बड़ा हमें नहीं चाहिए था ना, हमारे पास वहाँ जगह है तो लिखे जा रहा है। ठीक है जी। जबरदस्त जबरदस्त। क्या कमाल किया जा रहा है। हम देखते हैं, हो सकता है कि इसमें से ना कोई एक आध हमारे लिए हो, अच्छा हो पैराग्राफ, हम वो ले लेंगे। वरना हम इसी से शॉर्ट करवा देंगे कि समरी बना दे हमें इसकी, या नया लिख के दे। ग्रीटिंग, अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ए पैशनेट एडवांस एडवोकेट फॉर होलिस्टिक well-being and dedicated herbal and natural health professional. My journey in the realm of herbalism and natural health has been nothing short of transformative, shaping both my professional expertise and personal philosophy. Roots, professional expertise, accumulated extensive knowledge in herbal medicine, ये चाहिए। अच्छा जी। हमारा फेसबुक इधर दूसरी प्रोफाइल में है। आई होल्ड ए मास्टर डिग्री इन नेचुरल health and have accumulated extensive knowledge phenomena and integration holistic with a commitment to ongoing learning. I stay abreast, ये लफ्ज मेरे लिए नया है, पता नहीं सही पढ़ा कि नहीं, of the latest advancement in natural health to offer the best guidance to my clients। ठीक हो गया। ये सही है, about me। ठीक है। नहीं जी। अच्छा। नेम, प्रोनाउंसिएशन, फेवरेट कोड भी लिख दें कोई। जो चीजें ना खाली नहीं छोड़ना चाहिए, जितनी ज्यादा होती हैं। कोई कोर्स ढूंढ रहा होगा ना, फेवरेट कोर्स, उसमें ये आ जाएगा। ठीक है। एबीसी से लेते हैं। राइट सम कोड फॉर मी एज ए एज प्रोफेशनल। ठीक है। तो हर्बल हेल्थ है। ठीक हो गया जी। जो बंदे की असल में प्रोफेशन है उस लिहाज से हम ढूंढ रहे हैं हर चीज ही। जैसे 5 कोट देने हैं मेरे ख्याल से, 6। ये जा रहे हैं माशाल्लाह से जबरदस्त, 10 करे शायद। शुक्र है, रोक दिए, 10 हो गए हैं। हम इनमें से एक चूज करेंगे। ये जो है ना, पता है मैं ये ये जो कर रहा हूँ, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरी क्योंकि प्रैक्टिस है, वरना नहीं ये आपको, आप इसके बगैर लिखेंगे ना, नए लोग लिखें तो ये सही जवाब नहीं देता। आप देख रहे हैं, मैं ज्यादातर जो भी यहाँ प्रॉम्प्ट या क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका सही सही आंसर दे रहा है वो। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस होगी ऐसे सवाल पूछने की। सही हो गया, क्यूरी करने की। तो इसलिए मैं ये दे रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए किस तरह से आप क्या क्या ऐसे काम ले सकते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है। अच्छा, इन द गार्डन ऑफ वेल बीइंग ईच हेल्प, इसका ये तो इसने बताया नहीं है कौन सा कोड किसका है। देखा ना, इसने गड़बड़ कर दी, हमें इससे बताया नहीं है कि हमें बताओ, तो उसने भी नहीं बताया। अब मैं कहता हूँ प्रोवाइड रेफरेंस सेज, एक मिनट, रेफरेंसेस। तो मैंने कहा रेफरेंस भी तो दो ना, कहाँ तो उठा के दे दिए हैं। देखा, आगे ना बात, आई डोंट डायरेक्ट एक्सेस टू एक्सटर्नल डेटाबेसेस, so I can't provide specific references in a traditional academic format. However, I can share that information provided in my responses based on a mixture of। अच्छा जी। तो हम इसे कह सकते हैं, कैन यू
provide the personality is name with all QOUTES above। कि जिन बंदों ने लिखे हैं उनका नाम साथ साथ दे सकते हो। देखो अब दे रहे हैं। ये तो सारे एक ही बंदे के हैं। डॉक्टर लिली ग्रीनफील्ड के हैं सारे ये। अच्छा, वेरी गुड है। Certainly, how here are the quotes along with the attribution to a अच्छा फिक्शनल हर्बल हेल्थ प्रोफेशनल नेम भाई। वो बता रहा है कि ये ओरिजिनल नहीं है, या असली कोई डॉक्टर नहीं है। एक फिक्शनल है, इसने फर्जी नाम बता दिया है कि डॉक्टर लिली ग्रीनफील्ड है। ठीक है, अब देख लें आप। चैट जीपीटी भी कह रहा है कि फेक काम कर दो, चलेगा। अब कौन ढूंढता फिरेगा डॉक्टर लिली ग्रीनफील्ड क्या है। वरना आप इसे भी कह सकते हैं कि हमें इसकी एक नाम प्रोफेसर क्या कहते हैं, एक प्रोफाइल बना के दे दो। तो बायो लिख के दे दो, उसकी बायो प्रोफाइल, कब पैदा हुआ, कैसे एजुकेशन की, मरने तक सारा लिख के दे देगा। उसको अपनी किसी वेबसाइट पे एक पेज बना, उस पर लगा दो, चलो जी बस हो गया, बन गया डॉक्टर लिली ग्रीनफील्ड। चल गया। ये कोट्स इसने खुद बनाए हैं, गढ़े हैं। अच्छा, अगर हमें ओरिजिनल चाहिए तो फिर हम यहाँ से ही लेंगे। ये हमें ओरिजिनल नहीं दे रहा, हम क्या करेंगे, हम फिर गूगल में जाके लेंगे। यहाँ। ठीक है। अब सर्च इंजन जो है ये तो ढूंढ के लाएगा ना, किसी का बना हुआ ढूंढ के लाएगा। वो उसको नहीं मिला किसी का, तो उसने अपना बना लिया है। खुद गढ़ लिया है, ये गढ़ेगा नहीं। ये मैं ढूंढ के ला के देगा, बना नहीं देगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसे कहते हैं सम कोर्स अबाउट हर्बल हेल्थ केयर। नो वन कैन क्लेम अथॉरिटी ओवर अदर्स राइट टू हील। ये आ गया जी पहला। एक वेबसाइट है, उस पर उम्मीद है कि हमें कोर्स मिल जाएंगे। चेक करते हैं जी। वंस अपॉन ए टाइम वी वर। ये कोर्स तो ना हुए इतने बड़े बड़े। ये छोटा लग रहा है। यू आर ए सीट। ये क्या आ गया भाई, मेरे पास ना अलर्ट आ रहे हैं। अच्छा, यू आर ए सीड ड्रॉपिंग फ्रॉम अबव टू दी नर्चर्ड बाय अर्थ एंड टू ग्रो इनटू अ हीलिंग हर्ब फॉर द होल वर्ल्ड टू कंज्यूम। वाह जी वाह, ये सही है। यहाँ से पकड़ने से। अब अल्लाह करे वहाँ इतनी जगह हो हमारे पास। अब चलते हैं अपने, ये दूसरी प्रोफाइल है गूगल की, इसमें ये जगह है फेवरेट कोट्स। चलो भाई, ऐसी ही लाइन एक इधर भी होनी चाहिए। नहीं, ये नहीं आ रही। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ये क्या था, पता नहीं कौन सी फॉर्मेट है, मैं नहीं जानता, तो कॉपी करता हूँ। ठीक हो गया जी। सॉन्ग ऑफ ए नेचर लवर। ये उसने नज़म लिखी है, उसमें माइकल बेसी जॉनसन ने ये फरमाया है, जो ऊपर लिखा हुआ आ गया। ठीक है जी। ये ऐसे गुड हो गया। ये कोट आ गया सेव। नहीं जी, हमारा काफ़ी हद तक काम पूरा हो गया है। लाइफ इवेंट, ये अभी हमने लिखा है, इसने वो डाल दिया है। मेहरबानी इसकी। चलो, हम क्या कर रहे थे, हम अपनी एक प्रोफाइल, एक बंदे की प्रोफाइल को हम कर रहे थे ऑप्टिमाइज। मेरे फोन पे कॉल आ रही है, चंद सेकंड होल्ड कीजिएगा। जी। जी जी भाई साहब। जी जी वालेकुम सलाम जी, बात करें। बात कैसे आएगी, एक सेकंड। मैं इनको वहाँ रिप्लाई दे लूँ। जिसकी हम प्रोफाइल मैनेज कर रहे हैं उसी की कॉल है। चंद सेकंड आप थोड़ा होल्ड कीजिएगा।
क्लास जारी है, क्लास अटेंड नहीं हो सकती। अब वो खुद देख। अभी पता नहीं कोई साहब गए हैं या आए हैं। हम्म, उनका माइक इससे नहीं चल रहा कि मैंने फ़ोन अपना ऑन किया हुआ है। चलो। आ, जब ये सब आ गए हैं इधर ही तशरीफ ले आए, आपकी प्रोफाइल पे काम हो रहा है। और कॉल इस दौरान अटेंड नहीं हो सकती होती। हम यहाँ थे, हम यहाँ से कोट लिया। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं। अ, हम कर रहे थे। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि ये आपके सामने प्रोफाइल नजर आ रही है, और ये वन मेरी है, 2 3 4, ये जो 5 नजर आ रहे हैं, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है भाई। मेरा ये मसला है क्योंकि मेरा काम मार्केटिंग का है, तो मुझे जो भी कहीं से इनविटेशन आती है ना फ्रेंडशिप की, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्योंकि मुझे डाटा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डाटा होगा, मेरी चीज़ें उन तक पहुँचेंगी। और वो बाद में कुछ तक चीज़ें में आ जाती हैं, तो फिर वो ज़्यादा बुरी ना हो तो मैं से रहने देता हूँ। ज़्यादा बेहुदा चीज़ आ जाए तो उसको मैं फिर अनफ्रेंड कर देता हूँ। और क्योंकि मैंने इसको देखना नहीं होता, मेरा मकसद ये है कि कभी मैं अपनी कोई चीज़ शेयर करूँगा ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो अब उसको मेरी मैंने की ना समझिएगा कि भाई मैं ये इस तरह का हूँ या नहीं हूँ, उससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, मेरा काम है अपनी मार्केटिंग करना। और जितने लोग फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजते हैं मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। सिवाय इसके कि कोई बहुत ज़्यादा बेहुदा चीज़ शेयर कर दे मेरी प्रोफाइल पे, तो उसको अनफ्रेंड किए वरना खड़े रहते हैं लोग। ठीक है, तो मैंने कहा वजाहत कर दूं आपको। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं कि हमने एक काम छोड़ा हुआ था वो पूरा करते हैं। ये देखें, इसकी इधर आईडी है ये ऊपर, ये facebook.com/ ये मलिक जावेद इकबाल 94 110, ये सही नहीं है। ठीक है, इसको हम आईडी को ऑप्टिमाइज करते हैं। हम किसी को बताना चाहें तो बता सकेंगे। ये जो जावेद साहब हैं कैसे बताएंगे मेरी आईडी क्या है फेसबुक की, या फेसबुक का हैंडल क्या है मेरा प्रोफाइल का। तो वो ये नंबर वन जो है ना, मुश्किल हो जाएगा बताना, इजी होना चाहिए कोई नाम। ठीक है, हम इसके लिए क्या करते हैं, हम जाते हैं ये प्रोफाइल की ये पिक्चर पे क्लिक किया राइट हैंड पे, और सेटिंग एंड प्राइवेसी आ जाता है, इस पे क्लिक करते हैं। फिर ऊपर सबसे पहले सेटिंग का पे क्लिक करते हैं। और जी, ये आया पर्सनल डिटेल, ये लेफ्ट पे ना, मेटा अकाउंट सेंटर, ये पर्सनल डिटेल, यहाँ पे क्लिक किया। आ गए। अब यहाँ जाके ये नाम आ रहा है बंदे का, और यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये आ गया ये नेम। नेम भी बदलना था, कल हमने बदला था, ये फिर वापस ले आता था उसको हमारे नाम को। कोशिश करते हैं आज हो जाए। हमने ना यहाँ हर्बलिस्ट ये करना है, देखें ये पहले ये हिस्ट्री में आ रहा है। ये जब से करते हैं ना प्रीव्यू चेंज, तो बाद में जाके रिवर्स कर देता है। अल्लाह करे कि आज ऐसा ना करे। डन। अल्लाह करे हो जाए। नहीं, समथिंग वेंट रॉन्ग, पता नहीं क्या वजह है। फेसबुक नहीं करने दे रहा। चलो, नाम चेंज नहीं करने दे रहा। आए हम अपना यूजर नेम चेंज करते हैं। अच्छा, तरीका ये तरीका आपने देख लिया, इनके प्रोफाइल का कोई इशू है, वो नहीं पता क्या है जिसकी वजह से नहीं करा। तरीका यही है, यहाँ पे तरीका। अब यूजर नेम, मेरा मकसद तो आपको सिखाना था ना, तरीका आपने जान लिया। फेसबुक का यूजर नेम बदलने की कोशिश करते हैं, यही तरीका है, यही रास्ता है। और ये ना करे तो इसकी मर्जी है। इसको हम करते हैं हर्बल लिस्ट। सिर्फ नहीं लेगा, मलिक हर्बल लिस्ट ले लिया। ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको जावेद हर्बल लिस्ट करें, जावेद हर्बल लिस्ट, वाह हो गया जी। ठीक है, जावेद हर्बल लिस्ट, बात खत्म। अल्लाह कर ये सेट भी कर ले, चेंज कर दे इसको। फेसबुक में कोई इशू था, देखें यूजर नेम तो हो गया चेंज। अब ये नीचे इंस्टाग्राम की आईडी। अच्छा, पता है मैंने आपको शुरू में जो 4 5 दिन पहले मैंने स्टार्ट किया ना, ये अपना अपनी क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि सबसे बेहतर बात ये होती है कि आपकी प्रोफाइल जहाँ जहाँ भी बनी हुई है ना, सबका एक ही हो, यूजर नेम सेम होना चाहिए। ताकि आप एक ही जगह एक नाम लिखें, ये ना लिखना पड़े कि फेसबुक पे मेरा ये यूजर नेम है, इंस्टाग्राम पे ये है, ट्विटर पे ये है, यूट्यूब पे ये है। नहीं, एक ही होना चाहिए। अब बताएं, सोशल मीडिया का हैंडलर ये है, बात खत्म। अब सबको पता है कि
किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इसकी यही आईडी होगी। तो यहाँ हम इसको वही करते हैं, जावेद हर्बलिस्ट। ठीक है, तो देखे ना ये टिक मार वगैरह है ग्रीन। अच्छा, एक गलती जो मुझसे हुई है ना, ये इसको अगर हम कैपिटल भी कर लेंगे ना तो फर्क कोई नहीं पड़ेगा। ये फेसबुक ने इन्होंने ना वो सेटिंग कर रखी है कि कैपिटल हो या स्मॉलर वो इसको वैसे ही लेते हैं, एक इक्वल लेते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये शो होने में ये हमें पता चल जाता है हमारे व्यूअर्स को कि हम इसको किस तरह प्रोनाउंस करना चाहते हैं, हम इसको बयान कैसे करना चाहते हैं कि हम ये जावेद हर्बलिस्ट, यानी ये अलग है। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें कहीं हर्बलिस्ट की स्पेलिंग तो गलत नहीं है, नहीं गलत नहीं है। तो जावेद की स्पेलिंग से गलत नहीं होगी, अरबी का लफ्ज़ है और ये इंग्लिश की डिक्शनरी यूज कर रहा है कंप्यूटर। बिस्मिल्लाह डन, अल्लाह करे प्रूव हो जाए। हो गया जी, मुबारक होवे। देखा, मैंने कैपिटल लिखे थे ना, उसने वापस कर दिया। ठीक है, ये वही कर दिया। अच्छा, लेकिन नाम यूजर नेम हमारे चेंज हो गए दोनों के, फेसबुक का भी और इंस्टाग्राम का भी। ठीक हो गया जी। अब ये सिंक्रोनाइजेशन है यूजर नेम की। सिंक यूजर नेम, इसका क्या होगा कि ये एक में बदलेंगे ना जो, तो दूसरे में वही हो जाएगा कन्फर्म। एंड ये चला करेगा, जावेद हर्बलिस्ट। चलो, एक ही नाम है, बात खत्म। ठीक हो गया, सिंक्रोनाइजेशन। अब आइंदा हम फेसबुक का बदलेंगे तो इसका इंस्टाग्राम का वही हो जाएगा, इंस्टाग्राम का बदलेंगे तो फेसबुक का वही कर दिया करेगा। जो होगा ना लेटेस्ट उसको सिंक्रोनाइज कर देगा, यानी कि उसको उसके साथ अपडेट कर देगा दूसरे को भी। ये उसका बटन ऑन करने का मकसद था। ठीक हो गया। अब हमारी जो है ना ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई आईडी की, यानी कि यूजर नेम की। या याद रखें, एक होता है नेम, एक होता है यूजर नेम। नेम वही है जो हम नाम बताना चाहते हैं, और यूजर नेम वो है जो हम यूज करते हैं यहाँ पर। और अगर आपका नेम यूजर नेम सेम हो तो क्या ही बात। अभी जावेद हर्बलिस्ट है, ठीक है, ये क्या है, आईडी या यूजर नेम। और नाम क्या होगा, मलिक जावेद हर्बलिस्ट। इतना फर्क नहीं है। ठीक है, आप चाहें तो उसमें भी कर सकते हैं कि उसको पूरा आप मलिक जावेद हर्बलिस्ट करें, लेकिन वो बहुत लंबा है, तो मैंने जानबूझ के वो नहीं किया। अब हम करते हैं अपने इंस्टाग्राम की तरफ जाते हैं। Instagram.com, इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। लॉग इन विद फेसबुक, अगर उसके एक्सेस में है तो आ जाएगा कंटिन्यूस, लिख जाए जी, क्योंकि आपस में कनेक्टेड हैं। अभी आपने देखा था पीछे कनेक्ट हुए हुए थे, इसलिए आप एक आईडी से दूसरी को ओपन कर सकते हैं। नोटिफिकेशन हम टर्न ऑफ ऑन नहीं कर रहे, नॉट नो। ये एक मैसेज भी आया हुआ है, हम अभी इसको नहीं चेक करते, क्योंकि जिसकी आईडी है प्रोफाइल वो खुद अपने मैसेज चेक कर सकते हैं, हम नहीं कर रहे हैं। हम उनके बिहाफ पे इसकी ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हैं। हमने फेसबुक की कर ली है, अब हम करने जा रहे हैं इंस्टाग्राम की। पहले नंबर पे हम इसकी देखते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। हमने वहाँ आईडी चेंज की थी, क्या हो गई जी, हो गई। ये देखें, ये आईडी या यूजर नेम जावेद हर्बलिस्ट आ गया। ये आईडी हमें मिल गई, दोनों पर एक जैसी सेम मिल गई, हमने इसको कर लिया है। अब है जी मजीद सेटिंग करनी है, तो पहले यहाँ से देखें, एडिट प्रोफाइल, इसमें क्या फीचर हैं, क्या ऑप्शन है हमारे पास। पहले नाम की है, कह रहा है कि हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे एक ही नाम यूज़ कर रहे हैं। एक जगह बदलोगे तो दूसरी जगह भी, ठीक है, चेंज हो जाएगा। इससे कहता है अब फेसबुक पे जाओ, वहां से बदल के आओ, तो यहाँ भी अपने आप चेंज हो जाएगा। यूजर नेम ये अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अभी हमने एक जैसे रखे हुए हैं, हम इसको नहीं बदलते, ये ठीक है। ये आगे बारी बायो की। अच्छा, हमने फेसबुक पे बायो बनाई थी, हमने वो कल बनाई थी। और देखें, हम इधर दोबारा लिखते हैं फेसबुक। हम पिछले पेज को नहीं छेड़ते, क्योंकि उन जो सेटिंग है उसकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है। हम यहाँ आते हैं, यहाँ हमारी जो प्रोफाइल पे क्लिक करके हमने जो कल बायो सेट की थी, हम चैट जीपीटी की मदद से और सर्च की मदद से हमने बनाई थी, वो हम यहाँ देखने जा रहे हैं। यहाँ से कॉपी कर लें इसको, ये 3 दफ़ा क्लिक करने से सेलेक्ट खुद ही हो जाता है। ये एडिट्स में आया, ये बायो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। अभी यहाँ हमारे पास फेसबुक पे तो नहीं मिली थी, यहाँ मजीद ऑप्शन है हमारे पास, तो हम यहाँ पे ये एक और हैश टैग दे देते हैं,
हेल्थ केयर, ठीक है। अभी भी हमारे पास जगह है। ये है, इसकी इसका ये फायदा है, आप अगर ज़्यादा हैशटैग देते हैं तो इस हैशटैग के थ्रू जो लोग चीज़ें अपनी सर्च कर रहे होते हैं उसमें आप आ जाएंगे। हर्बलिस्ट, वेलनेस, हेल्थ केयर। अभी और भी जगह है तो हम एक और भी देख देते हैं। वो क्या है? वो हो सकता है जी नेचुरल या ऑर्गेनिक। ये भी है। अभी भी जगह है, एक और दे दें। एक मिनट। हम और क्या दे सकते हैं जो हमारे इससे हर्बल से रिलेटेड चीज़ें होती हैं? अल्टरनेटिव मेडिसिन, ठीक है। ये अल्टरनेटिव मेडिसिन का लफ्ज़ यूज़ होता है, ये मेरे ज़हन में है। अगर आपके ज़हन में नहीं आता ऑटोमेटिकली कि मैं थोड़ा चेंज में रखता हूँ, तो आप क्या करेंगे? चैट जीपीटी से पूछ लेंगे कि सजेस्ट सम हैशटैग्स। देखिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये है चैट जीपीटी। सजेस्ट सम हैशटैग्स फॉर हर्बल लिस्ट। एक क्यूरी या एक क्या कहते हैं, क्वेश्चन मैंने लिखा, या ये देखें कितने सारे आ गए। ठीक है। हर्बल विजडम, प्लांट बेस्ड लिविंग, होलिस्टिक हेल्थ, हर्बल टी, हर्बल गार्डन, हीलिंग प्लांट्स, हर्बल थेरापी, है ना। हर्बल हर्बल रेमेडीज, हर्बल वेलनेस, ये हर्बल रेमेडीज, ये भी अच्छा है हैशटैग। इसको भी मुझे चाहिए, मैं ले लूँ। वहाँ पे किधर गया जी? वो दूसरी प्रोफाइल में यहाँ पे है। ऑर्गेनिक यहाँ फजूल है, वो फूड में आता है, ये अच्छा है। ठीक है। अच्छा, हेल्थ केयर से भी अच्छा कोई है वहाँ मिलता जुलता, तो वो देख लेते हैं। प्लांट हर्बलिज्म, हर्बल, ये वेलनेस की बजाय हर्बल वेलनेस, वहाँ कौन सा यूज हो रहा है? हर्बल वेलनेस है? नहीं, सिर्फ वेलनेस है। उसको भी चेंज करो, क्योंकि हमारा काम हर्बल वेलनेस है, ना कि वेलनेस। ये नहीं, नहीं होगा, क्योंकि देखें 150 बाई 150, 150 पूरे हो गए हैं, तो वही गनीमत है। चलने दो, ठीक हो गया जी। हाँ जी, ठीक हो गया जी। अब यहाँ पर ईमेल एड्रेस नहीं दिया हुआ ना, ये गलत है। ईमेल एड्रेस हमारे पास पहले फेसबुक में दिया है, वही उठा के यहाँ लगा देते हैं, ये वाला, ठीक है। इससे करेंगे पेंडिंग कंफर्मेशन, इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है। जो भी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो आप अपने जीमेल में जाएं और जाके इस जीमेल में चेक करें और कंफर्म करें। अभी आपको ईमेल आएगी। जी मैं चेक कर रहा हूँ। वो कह रहा है किसी और फेसबुक अकाउंट पे चल रही है, ये ईमेल नहीं चलेगी। ईमेल और दो। और ईमेल है आपके पास बनी हुई है? जी जी, इसमें KWA की जगह KWL है असल में तो। लिख जावेद KWL, खानेवाल से है ना। अच्छा, तो अब मैं ये कर रहा हूँ, दोनों को सिलेक्ट किया और नेक्स्ट किया, ये आपको ईमेल आ गई है। वहां से जो कोड है ना, वो मुझे जुबानी बता दें देख के, अगर आपको आया है हाँ, ईमेल पे। आप चेंज करके फिर लेना। कर लिए चेंज ना? इस पे आ गया होगा। हाँ जी, हाँ जी, ईमेल आई है, आपको चेक करें। ये अभी देख लेते हैं सर। मैंने बताया था हम हर चीज़ यहाँ प्रैक्टिकली करेंगे, कोई चीज़ थ्योरी थ्योरी नहीं है, हर चीज़ आपके सामने कर रहे हैं ताकि आप। इससे आएगा सर, कैनवा से आएगा। नहीं भाई, अपने मोबाइल फोन में जाएं, जीमेल खोलें, वो खुली हुई है सर मैंने। उसके अंदर आएगा जीमेल में। देखें वहाँ जीमेल में आपकी ईमेल यही खुली हुई है, मलिक जावेद KWL@gmail.com। जी खुली हुई है। तो उसमें मेल क्यों नहीं आई अभी तक? आपको आ जाती है।
जी आ गई है, ये फेसबुक से आया। हाँ, क्या कोड है? ये है जी, क्या ये कहता है जी, 79 38 30। 79 38 30। 38 30। 79 कहते हैं 79 को उर्दू में, ठीक हो गया जी। जी 79 38 30। 793830। लें जी, ईमेल वेरीफाइड हो गया आपका, ठीक है। जी तो अब इस ईमेल को हम यहाँ से, मैं कॉपी नहीं करने दे रहा, मैं ट्राई करता हूँ। है, अच्छा ऊपर वाला, हाँ ये देखे ना, ये पुराना है ना, इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। ये डिलीट ईमेल, ये KWA वाला, ठीक है। KWL वाला जो है वो हमारा वेरीफाई हो गया है। ओहो, पासवर्ड दो कहता है, नहीं भी पासवर्ड दें। ओके, हैं, कहता है इस टाइम तो भाई तुम तब्दीली नहीं कर सकते। चलो, ये मैंने यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ ताकि लिखने में मुझसे गलती ना हो। वो हमको ना इस वक्त मिटाने नहीं दे रहा, पुराना जो गलत ईमेल है, नया वाला उसने ले लिया है बस। अच्छा जी, अब हम ये ईमेल कहाँ देनी है, सर, यहाँ पर, ये एक देखें। दफा वापस करें, जो नंबर मैं देख रहा था कौन कौन से इसमें और भी दिए हुए हैं। खैर मैं आपको तो जहाँ दिखाता हूँ, ये यही है, 700 वाले नंबर हैं दोनों जगह। नहीं वो तो है, लेकिन वो नंबर एक और है ना उसमें। हम कहाँ बैठे थे, कौन जहाँ सा? ये वेरीफाई कर रहे थे इसको, ईमेल को। एक ही नंबर है यार। नहीं, दो है सर। अच्छा, कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं करना? अ, हमने ये दिया हुआ है ना, 307 वाला। हाँ, नीचे वाला हटा दूँ? ये हटा दें, फिर क्या करना है इसको? ये चेक करें सर। है आपका? जी मेरा नंबर है और दोनों मोबाइल में है। तो खड़े रहने दे भाई, ये एक कभी नहीं चल रहा होता तो दूसरे पे मैसेज आ जाता है, या दोनों फिर पे व्हाट्सएप भी है। कोई बात, दो ठीक है, दोनों खड़े रहें। अल्टरनेट होना चाहिए हर चीज़ का। हमने यहाँ से ईमेल कॉपी किया जो हमारा फेसबुक में दिया हुआ है ना, तो हम जी ये जी ऑप्टिमाइज कर रहे हैं इस टाइम अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट। यहाँ ईमेल की जगह खाली है, हमने ईमेल दे दिया। कोई चीज़ खाली न रखें, कोशिश करें कि जी जितनी ऑप्शन दी हुई हैं सारी फिल कर लें। ठीक जी हो गया जी। ठीक है। तो इसको सबमिट करेंगे जी अब। ये सबमिट पे क्लिक हो गया, क्लिक सबमिट पे, और ये नीचे आ गया प्रोफाइल सेव। कभी यहाँ आता है कि समथिंग वेंट रॉन्ग, अभी शुक्र है नहीं आया। हो गया। अच्छा, इसमें ना एक ट्रिक बताऊँ आपको। आपने किसी को मैसेज किया, कोई मसला बना, या दूसरी आईडी है, वो तुम फेसबुक पे लगे रहते हो सारा, नहीं मैं तो, मेरी तो आईडी नहीं है फेसबुक की। ये लिखा हुआ टेम्परेरी डीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस पे क्लिक कर दें, टेम्परेरी डीएक्टिवेट, बात ही खत्म। वो कहेगा यार मेरी तो आईडी है ही नहीं, भाई जब की तो आईडी बनी नहीं हुई फेसबुक की, चेक कर लो कहीं है ही नहीं। क्यों नहीं है, क्यों, यहाँ टेम्परेरी डीएक्टिवेट हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये बच्चे करते हैं ऐसे ही, मैं नहीं करता, बच्चे ऐसे काम करते हैं। लैंग्वेज प्रेफरेंसेस, इंग्लिश ही चल रही है, ठीक है। पासवर्ड हमने बदलना नहीं है। ऐप्स एंड वेबसाइट्स जिनकी यहाँ एक्सेस है वो कोई नहीं है। ईमेल नोटिफिकेशन कौन से आएंगे, ये देखें जी। रिमाइंडर ईमेल्स ऑन, सब कुछ ही ऑन है। प्रोडक्ट ईमेल्स, न्यूज़ ईमेल्स, सपोर्ट ईमेल्स, चलो चलने दें अभी। पुश नोटिफिकेशंस, ये पुश नोटिफिकेशन वो जो आपके ना मोबाइल के ऊपर से शो हो रहे होते हैं, उनकी बात है ये। अच्छा जी, मैनेज कॉन्टैक्ट्स, ये कॉन्टैक्ट आपके देखें यहाँ जो इसे उठा रखे हैं आपके फ़ोन में से, वो हैं ये सारे। डिलीट करने, यहाँ से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। इन्हीं की बेस पे आपको दिखाता रहता है। यू मे नो दिस, ऐड दिस इन योर फ्रेंड लिस्ट, फ्रेंड ऐड फ्रेंड नहीं आते ऊपर, स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, यू मे नो दिस। वो कहता है भाई ये तेरे जानने वाले हैं। और इन, अच्छा मजे की बात ये है, एक तो ये लोग जो ये आपके सामने है इसको उठा लेता है वो, फिर इनके जिन जिन लोगों ने इनको ऐड किया हुआ है वो भी आपको दिखाता है कि भाई यू मे नो दिस, ठीक है। तो बड़ी लंबी ये अपनी सीरियल चलाता है।
तो सर ये कॉन्ट्रैक्ट्स पड़े हैं, यानी कभी हम देखना चाहें तो ये हम देख सकते हैं, बाज़ इसी दफ़ा जगह डिलीट हो से जाता है। यहीं जाके देख सकते हैं जहां मैंने अभी देखा है। ये कहाँ वाला सिक्योर था? इंस्टाग्राम में सेटिंग में जाएंगे और वहाँ अकाउंट्स में जाएंगे और वहाँ ये सामने आ गया। बस ये सारी एक एक करके चीजें आपके सामने आ रही हैं। ये तो मैं सिखा रहा हूँ आपको, आपको जी पता भी जी नहीं है कि कहाँ पड़े होते हैं ना। जी। ये तो बता रहा हूँ मैं। मैनेज कॉन्टैक्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर आगे एक और मजे की बात, लॉगिन एक्टिविटी कब कब लॉगिन हुआ ये बता रहा है। वाह जी वाह। तोसा से लॉगिन हुए हैं आप, आपको पता ही नहीं है, मुल्तान से हुए हैं। अच्छा, अब पाकिस्तान में ये मसला है कि हमारी ना अभी तरह यहाँ पर सही लोकेशन हमारी वो है नहीं, मैप पे गूगल के सही तरह नहीं है, कोई सेटिंग मुकम्मल हुई नहीं है। तो इस वजह से कभी होता है मुल्तान से होता है, वो दिखाता है तोसा है, मुझे नहीं लगता कि तोसा से आपने लॉगिन किया होगा। ये मुल्तान का ही दिखा उधर करा होगा, हमारी आईएसपी वहां से ले रही होगी अपना कनेक्शन। 22 घंटे पहले आप तोसा में थे भाईजान? नहीं सर। तो ये गलत है, या तो किसी और के पास पासवर्ड तो उसने लॉगिन किया है। ये देखें, और यहाँ पर ऑप्शन है, आप यहाँ से उसको लॉग आउट कर दो, जिसने लॉगिन किया था उसको लॉग आउट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, और ये आपके उसके बंदे के मोबाइल से अगर उसने किया है वाकई। अच्छा, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से लॉगिन हो रही है आपकी आईडी। इसे मुनासिब कहाँ ये है कहाँ कि से? आप, हाँ जी, आप अपना पासवर्ड तब्दील करें। पासवर्ड तब्दील करते हुए ख्याल रखें कि आपको याद रहे कि तब्दील क्या किया है, कहीं लिख लें, वरना ये अकाउंट हाथ से जाते रहेगा, इसमें बड़ी मेहनत हो रही है। ठीक हो गया जी, ये हमारा तकरीबन काम पूरा हो गया। यहाँ से हमने इसकी ऑप्टिमाइजेशन की है। अच्छा सर कोई एक, इसमें अकाउंट चेंज कर सकते हैं हम अपना ये पासवर्ड? हाँ कर सकते हैं, कर दूं चेंज? कर दें सर, अगर कोई गड़बड़ चल रही है तो कर दें। तो अभी करेंगे अभी, फिर वो पब्लिक सारी स्क्रीन पे रिकॉर्ड हो रहा है, सब देखेंगे कि भाई इस बंदे का पासवर्ड, सारे आगे पीछे लग जाएंगे, उसकी रिकॉर्डिंग भी लग जानी है यूट्यूब पे। पूरा पाकिस्तान आपकी आईडी के पीछे लगा होगा, इसका पासवर्ड बदलो भाई। वो कहेंगे है भी हकीम, इसके पास पता नहीं कितने लोगों के रात पड़े हैं प्रोफाइल में, हकीम साहब के पास। अकाउंट खोलो और कॉन्टैक्ट सारे उठा लो। ठीक है। नहीं तो आप वो अभी स्क्रीन बंद नहीं कर सकते, यानी इसमें शो ना हो? चलो ये करने के बाद कर लेते हैं ना। अलग से देख लेंगे। हाँ, अच्छा, अलग ये से एक देख चीज लेंगे। देखें, ये लिखा हुआ है स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है, स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट, ये देखें, पहले भी शायद ये किया हुआ था। क्रिएटर हो या बिजनेस हो, ठीक है, अब ये ना क्रिएटर है ना बिजनेस है, लेकिन प्रोफेशनल हैं, तो ऐसे ही ठीक है। वैसे बिजनेस अकाउंट करने में एक फायदा है कि आपके पास टूल ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए हम कर लेते हैं। अब हमारी वो काफी जी सारी सेटिंग दोबारा करनी पड़ेगी, लें जी। यहाँ हमारे पास ना इनसाइट्स आ जाते हैं, ऑप्शन आ जाते हैं, हम देख सकते हैं कि कितने लोगों ने हमारी प्रोफाइल देखी वगैरह वगैरह। ठीक है, कहता है कैटेगरी को शो करवाना है प्रोफाइल पे, जी करवाना है। क्या करवाना है जी? आप हेल्थ एंड ब्यूटी, या इससे अच्छी अगर मिल जाए इन्हीं में से एक करनी पड़ेगी, शॉपिंग ठीक है। म्यूजिक। ठीक हो गया जी, डन। हम कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को ऑप्टिमाइज, यानी हम उसकी अच्छी 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 सेटिंग कर रहे हैं जो एक प्रोफेशनल बंदे के एंड उसकी कैटेगरी उसके प्रोफेशन के मुताबिक है, ताकि वो अपने ऑडियंस उसकी ऑडियंस को देख पाए, देख सके। ठीक है, योर इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट इज रेडी, लो जी डन। ये थोड़ा सा फर्क होगा, इसमें आपके टूल्स बढ़ जाएंगे, आपकी जी यानी ज़्यादा चीज़ें मिल जाएंगी आपको। अब जी। आप अपने इनसाइट देख सकेंगे, पिछले में नहीं था।
ठीक हो गया जी। और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रोफेशनल अकाउंट की थोड़ी सी सेटिंग अलग से आ गई, पहले ये नज़र नहीं आ रहा था, अब आ गया आपके पास जी। कर दें सर? फ़ोन नंबर, एक जीरो मिनट 92। जी। 92 नहीं आएगा, 3 से आएगा। 3, 92 खुद लगा पी के लगा दिया उन्होंने। 3 आगे। जी 07 07 6688 688 700। 700। नहीं जी, आ गया। अब वो कह रहा है कि लोग आपसे कॉल रब्ता कैसे करें, कॉल या एस टेक्स्ट करें। तो अभी कॉल अटेंड कर लेंगे आप, तो कॉल ही खड़ी है, वरना टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। जी जी। और डिस्प्ले कॉन्टैक्ट इन्फो दिखाओ, हाँ जी दिखा दो जी। दिखेगा नंबर तो कोई कॉल करेगा। इससे ऊपर मेल का भी ऑप्शन है, जरा ऊपर जाएं। ये यहाँ कोई ये मेल मांग रहा है ना? जी बिल्कुल है, यहाँ पे जी ईमेल व्हाट्सएप लिस्ट। नंबर। जी मेल वही है हमारी, मलिक जावेद की WL। और नंबर, व्हाट्सएप नंबर यही है, +92। एक मिनट। 92 तो प्लस लगा थ्री होगा। जीरो सेवन 92307। जी आगे 66 66 88। 88 700। ठीक हो गया, नीचे देखा मैंने, वहां से जी देख लिया है। प्लस जी लगा हुआ था, 92 हमने लगा दिया, ठीक हो गया। अब देखें, ये जी ऑप्शन जी पहले नहीं थी, हमने पूरी चीज़ें मुकम्मल कर ली थी। जब जब हमने इसको जी प्रोफेशनल अकाउंट में बदला है, और प्रोफेशनल की भी कैटेगरी ये नीचे आ गया, पर्सनल अकाउंट सेटिंग सेव। तो प्रोफेशनल की भी बिजनेस कैटेगरी में, ठीक है, क्रिएटर नहीं, डिजिटल क्रिएटर नहीं। लोग जब जी इन्फ्लुएंसर को देख रहे होते हैं, वो काम कर रहे हैं, नर्सिंग करने वाले या टिकटॉकर्स, तो वो जो सेटिंग बता रहे होते हैं डिजिटल क्रिएटर की, तो लोग जो है जो ई कॉमर्स कर रहे हैं, या कोई टीचर हैं, या डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, वो भी वही डिजिटल क्रिएटर लिख देते हैं। फिर वो अपनी कैटेगरी जी में पहुंच नहीं पाते, ठीक है। बाकी चीज़ें कोई डिफरेंट नहीं है, तकरीबन वैसे ही हैं। ये एक ही पेज चेंज हुआ था, वो मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक हो जी गया जी। अच्छा जी, अब हमने मुकम्मल कर लिया अपना एक काम। कौन सा काम मुकम्मल किया हमने अपने, माशाल्लाह बिल्ली चिढ़ा रही है। हमने अपना फेसबुक की प्रोफाइल को, और हमने अपनी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज किया, यानी इनकी सेटिंग्स उस तरह से की जिस तरह से करने का हक होता है। अब हमें इस बंदे को, जिसकी प्रोफाइल है, उसके जो क्लाइंट्स हैं, कस्टमर हैं, या जो इनकी रीच ये चाहते हैं, जिनके इनके जो इनको देख पाएँ, वो देख पाएंगे, समझ पाएंगे, और आसानी से इन्हें सर्च कर पाएंगे, गूगल पे भी, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी। और इनकी जो है ना, अब पहले से ज़्यादा रीच बढ़ जाएगी, अपने आप फॉलोअर्स भी आने लगेंगे, ठीक है। लेकिन इस सब काम के लिए एक काम करना पड़ेगा, कि रेगुलरली पोस्ट करनी पड़ेंगी, ठीक हो गया। संडे को अगर छुट्टी करना चाहें तो कर लें, लेकिन इसके अलावा हर दिन आप ज़रूर एक पोस्ट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ, और वो आपका अपना बनाया हुआ होना चाहिए, उसको पोस्ट कहते हैं। याद रखें कि किसी और की आई हुई किसी अपना पोस्ट को फॉरवर्ड करने को पोस्टिंग करना नहीं कहते, वो आपकी परफॉर्मेंस नहीं बनती है। जो आप अपनी चीज़ बनाएंगे खुद, और उसको अपलोड करेंगे, तो उसको कहते हैं पोस्टिंग करना। और मैंने आपको पहले बताया था, पहले दिन की लेक्चर में, पहले दिन क्लास में, कि आपको क्या करना है, कि आप अगर प्रोफेशनल आपकी आईडी है, पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, काम के लिए चाहते हैं, क्लाइंट और कस्टमर्स जब इधर से आपको पब्लिक आए ना, तो फिर आपने यहाँ पे किसी और बंदे की आई पोस्ट आगे शेयर बहुत कम करनी है, कोई बहुत ही ज़रूरी हो, वरना ना करें, फॉरवर्ड ना करें, अपनी बना के शेयर करें, अपना को ज़ाती कंटेंट। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल, ये तीनों जो हैं ये करते हैं कि इन्हें नई चीज़ चाहिए होती है। उनके सिस्टम इतने ताकतवर हैं, उनका एल्गोरिथम इतना समझदार है, कि वो चेक कर लेता है कि ये चीज़ जो आज इसने मुझे शेयर की है, पहले इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे कहीं भी पड़ी है। अगर पड़ी है तो वो उसको इतना नहीं फैलाएगा, आपकी अपनी होगी तो वो उसको फैलाएगा। उसको पता है कि आपने कॉपी पेस्ट की हुई है। और अगर आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हैं, डाउनलोड करते हैं, तो उसमें थोड़ी बहुत तब्दीली ज़रूर कर लिया करें, ठीक है। थोड़ी बहुत तब्दीली, कि वो
हो कि भाई तो आपने भी थोड़ी बहुत मेहनत की है, 100% ना हो वैसी की वैसी, कि थोड़ा कलर चेंज कर दिया, ओवरले लगा दिया, उसके ऊपर कोई टेक्स्ट लिख दिया, या अपनी तस्वीर साथ ऐड कर दी, कोई ना कोई जरूर करें उसके अंदर, एज इट इज ना लगाएं, तो वो ज्यादा आपको उसका फायदा नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो ये हमने एक काम किया है। अब मैं एक और चीज आपको इसमें बताता हूँ। आप देखें कि ये हमारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल थी, ये अभी देखें कोई पोस्ट नहीं है, और 30 फॉलोअर्स हैं और 3 फॉलोइंग है, यानी इन्हें फॉलोइंग कम लोगों की हुई है, लोगों ने इनको जो फॉलो कर रखा है वो 30 हैं, वो ज्यादा लोग हैं, यहाँ से नजर आ जाते हैं कि किन लोगों को फॉलो किया हुआ है, किन लोगों ने फॉलो कर रखा है। ठीक है। एक अच्छा तरीका फॉलोअर बढ़ाने हैं, मैं आपको बताऊं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, अभी इंस्टाग्राम के सामने पढ़िए, इसी से शुरू कर देते हैं। आप चाहते हैं कि आपने फॉलोअर बढ़ाने हैं अपने, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये प्रोफाइल एक हर्बलिस्ट की है, ठीक है, एक ऐसे बंदे की जो नेचुरल मेडिसिन का डॉक्टर है, तो वो ये चाह रहा है कि भाई वो उसके फॉलोअर बढ़ जाए, तो क्या करना होगा मैं आपको बताऊं। अच्छा तरीका जो है ना ऑर्गेनिक, कि अपने आप कुदरती बढ़े, उसका ये तरीका होता है कि आप ऐसा करें कि जो आप जैसे और प्रोफेशनल है ना, आप जैसे, ठीक है, उनको आप फॉलो करेंगे। ठीक है। कैसे, देखें हम सर्च में जाते हैं, देखते रहिएगा। यहाँ पे हम लिखते हैं, मैंने हर्बल लिखा, अब देखें वो जो इससे रिलेटेड लोग हैं वो सारे आने लग गए हैं यहाँ पे। ये देखें द हर्बलिस्ट प्रोडक्ट्स, इसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में खोल लें, इसकी प्रोफाइल आ जाएगी। ये इसको खोल लें, हर्बल, हर्बलाइट, ठीक हो गया, हर्बल सेंस जो भी है, ठीक हो गया जी। ये प्रैक्टिकल वो चीज़ है जो मैं करता रहा हूँ, कर रहा हूँ, जिस तरह मैंने बढ़ाए हैं फॉलोअर्स वही आपको बता रहा हूँ। ये देखें, इसको भी ले लें, ठीक हो गया। अच्छा अभी मैं ना हर्बल लिस्ट करता हूँ ताकि प्रोफेशनल बंदे वो मेरे पास आ जाएं। ये आ गए हर्बल लिस्ट, अली अली आजम, देखा ये खुद भी आ गए ना यहाँ पे, देखा आपने। ये पता है यहाँ क्यों आए हैं, इसलिए आए हैं क्योंकि हमने अपने प्रोफाइल में हर्बलिस्ट लिखा हुआ है, वरना यहाँ ना आता। ये फायदा हुआ ना ऑप्टिमाइज करने का। आप कोई भी हर्बलिस्ट सर्च करेगा ना, तो चांसेस हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उसमें आएंगे। ये तस्वीर शो हो रही है ना, ऐसी शो होगी प्रोफाइल, इस तरह से आपकी प्रोफाइल बढ़ जाती है। ये डाटा हर्बलिस्ट ऑनलाइन को पकड़ो, किरण को पकड़ो, ये भी हर्बलिस्ट है। देखें हम खोलते जा रहे हैं कुछ सबको, और ये हकीम सरफराज ऑफिसर को पकड़ो। हम इनको क्यों पकड़ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ अभी, इतने काफ़ी हैं, बाकी फिर सही। एक अच्छी बात ये होगी कि आप याद रख लें किसको कर लिया है किसको नहीं किया। अच्छा है कहीं नोट कर लें के नाम, नोट पैड में लिख के रख लें, या कुछ लोग या हाफजा अच्छा तो जहन में नशीन कर लें कि किसको हमने कर लिया है। अच्छा, अब इसके फॉलोअर कितने हैं, थ्री, 31.5 के, 31.5 के, यानी 31,500 फॉलोअर हैं इसके। तो अब आपने क्या करना है, इसको करना है, इसको फॉलो करते जाएं, नो टेंशन, शर्मिंदा नहीं होना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं, बेशक उम्र में छोटे होंगे, लेकिन इनके फॉलोअर ज़्यादा हैं। तो आपको पता है आजकल बड़ा हुआ इसके फॉलोअर ज़्यादा हैं। पहला काम तो ये करना है कि ये सारे 5-10 हज़ार से ज़्यादा हैं, ये काम, ये 7 हज़ार है, इसको भी दे दें, 5-10 ज़्यादा तो है ना ये भी, ये 44, और ये भी, ये 1274 है, इसको छोड़ दें, आप जाने दें इसको, ये बच्चा है, ये भी, इसको भी ले लें। आगे पहला काम तो गया हो, अब दूसरा काम भी है, अगर वो अभी ऑप्शन दे रहा है फिर इंस्टॉल, हम वो भी करेंगे। हमारे फॉलोअर 30 हैं, इनके 30 के, ये 30 के, ठीक है। अब इसको, इसके फॉलोअर हैं कौन से उसको खोल लें आप। मैं पहले से शुरू कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। अब एक जबरदस्त बात है समझने वाली, वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो लोग हैं ना, ये वाले, ये जितने नजर आ रहे हैं, ये फॉलोअर्स हैं। ये किसके फॉलोअर हैं, ये एक हर्बलिस्ट के फॉलोअर हैं।
तो मुझे भी तो यही फॉलोअर चाहिए ना, मैं भी तो हर्बलिस्ट हूँ। अगर मैं टीचर होता तो मैं टीचर के फॉलोअर को ऐसे ढूंढ लेता। अगर मैं होता इंजीनियर तो इंजीनियर के फॉलोअर ढूंढता। अगर मैं होता ऑनलाइन सेलर तो मैं उसके फॉलोअर को ढूंढता। कोई शॉप ऑनलाइन ढूंढता उसके फॉलोअर को। अब ये फॉलोअर हैं सारे, ये पक्के वो लोग हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं हर्बल प्रोडक्ट्स में। ठीक हो गया था, मुझे क्या करना चाहिए, इन सबको फॉलो करता जाऊं। और ये जो ही मैं इनको फॉलो करूंगा इन सबको अलर्ट जाएगा कि फलां ने तुमको फॉलो किया, डू फॉलो बैक। अब खुद ही कहता है इंस्टाग्राम उसको, करो फॉलो बैक करो। वो बार बार कहते रहता है। तो अक्सर ये मान लेते हैं और ये फॉलो बैक कर लेते हैं। अगर आप 10 को फॉलो करेंगे तो उनमें दो तीन तो फॉलो बैक कर ही लेंगे। ठीक है। अच्छा, इस तरह आपके फॉलोअर नेचुरल फॉलोअर हैं, कुदरती हैं, ऑर्गेनिक हैं और असली हैं, रियल वाले हैं। ये वो फॉलोअर होंगे। इसको हम कहते हैं फॉलो एंड फॉलो बैक फार्मूला। ठीक है, कि लोगों को फॉलो करो वो तुम्हें फॉलो करें, लेकिन ये इरेलीवेंट नहीं है। ठीक है। तो ये एक लिमिट होनी चाहिए। आपको पता हो कि आपने इस बंदे को खोला था, ये आईडी किसकी है, इसको अपने पास कहीं नोट पैड में कहीं नोट कर लिया करें कि इसको मैंने ओपन किया था और इसके फॉलोअर्स में से कितनों को मैंने फॉलो कर लिया है। ठीक है। 10 इसके कर लें, 10 उसके कर लें, 10 उसके, इसके आप 10 प्रोफाइल खोल लें तो पांच पांच सबके कर लें, आठ आठ सबके कर लें। याद रखें कि मैंने पांच पांच 10 बंदों के पांच पांच फॉलोअर को फॉलो किया है आज। और फिर आप 12 घंटे के बाद या 24 घंटे के बाद या अगले दिन उसी टाइम आप एक टाइम फिक्स कर लें कि इस टाइम मैंने ऑनलाइन होना है और मैंने जनाब 10 10 फॉलोअर जो है ना वो 5 बंदों के फॉलो कर लेने हैं, या 10 बंदों के पाँच पाँच फॉलो फॉलो करने हैं, उन्हीं को दोबारा खोलना है, उनके बाकियों को फॉलो करना है। उसकी पूरी लिस्ट को फॉलो कर दें। आप देखो 31 है, 5,000 हैं, 31,000 हैं। आप 100 200 एक एक कर लें, 100 200 दूसरे कर लें। ठीक हो गया। तो अच्छा, फिर यहाँ आपने ये भी देखना है कि आपको पता लग जाएगा कि जो आप करने जा रहे हैं ना, ये आईडी फेक तो नहीं है। ये देखें, ये आईडी इसके फॉलोअर कोई नहीं है। इसने 1,095 फॉलो किए हुए हैं, इसको छोड़ दें आप। ये भी आपने देखना है। थोड़ी मेहनत है, अपने खुद बैठ के करें, इसको देखें आप। ये ओरिजिनल आईडी देखें। ठीक है, नेचुरल है। 50 पोस्टें की हैं इसने, 99 फॉलोअर इसके हैं, 6 को इसने फॉलो कर रखा है। ये सब देखते जाएं, ये देख के फिर अपने फॉलो पे बटन क्लिक करना है, वरना नहीं करना। ये देखें आप, एक ही पोस्ट है, 23 फॉलोअर हैं, ये एम ही है। इसको नहीं करना। ये सेलर है, बेच रही है चीजें। ठीक है, इसको देखें आप। इसने अपने अकाउंट को प्राइवेट रखा हुआ है। प्राइवेट अकाउंट करने वाले दो लोग होंगे, या तो वेरी मच ओरिजिनल या फेक, वेरी मच फेक, धोखेबाज। अब ये रिस्क आपके ऊपर है। तो यहाँ से अंदाजा करें, 16 फॉलोअर हैं और 54 फॉलोइंग हैं। ठीक हो गया। उसकी कोई पोस्ट नहीं है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आईडी किसी बंदे ने सिर्फ चैट करने के लिए बना रखी है, किसी खास बंदे से, और इसका कोई लेन देन नहीं है। तो इसको भूल जाएं आप, ये किसी काम का नहीं है। ठीक है, आगे चलें। कहते हैं ना, एक आईडी मेरी है, मैं उस पर चैट करता हूँ, ये चैट की आईडी बनाई हुई है किसी ने। इसको देख लें, 91 पोस्ट हैं इसकी। ये भी ओरिजिनल आईडी है। ठीक है। तो यहाँ से आप देखते हैं, नाम चेक करें, आईडी चेक करें, उसके फॉलो वगैरह देखें, काम देखें, और इनमें से काम के लोगों को फॉलो करते जाएं। तो ये हम अभी एक चीज हमारी रह गई थी, मेरे माइंड में बाद में आई है कि एक चीज जो रहती है, मैंने कहा कि वो भी मुकम्मल करवा दूं। हाँ जी। एक चीज और अभी हमारी रहती थी, मैंने कहा वो मुकम्मल करवा दूं। वो मिसिंग हो गई। जी वो जी। क्या थी कि टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी के लिहाज से ना, कि हमारे अकाउंट में, आप देख रहे हैं मैं कहाँ से क्लिक करके आ रहा हूँ, ये सिक्योर हो जाए कि इसको, जिस बंदे को पासवर्ड हमारा अगर पता चल भी गया है ना, तो फिर भी इसको लॉगिन ना कर सके। तो ये है जी इसमें सेटिंग, और सेटिंग में जा, ये सेटिंग सेटिंग में जाके नीचे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में यहाँ आते हैं तो ये खड़ा है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है। और यहाँ पे हम जी करेंगे क्लिक, और ये हम इसे बताएंगे कि टेक्स्ट मैसेज यूज करना है आपने, टर्न ऑन, यस टर्न ऑन।
टर्न ऑन हो गया जी। अब जब भी हमारा ये लॉगिन किया जाएगा पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड के ज़रिए इंस्टाग्राम का अकाउंट, तो यहाँ हमें मैसेज आएगा। मैसेज आएगा और उसमें आएगा एक कोड जिसे हम ओटीपी कहते हैं, टाइम पासवर्ड। वो हम वापस आके इंस्टाग्राम में डालेंगे तो इंस्टाग्राम खुलेगा, वरना इंस्टाग्राम ये हो गया नेक्स्ट, एरर हैज अकर्ड, प्लीज ट्राई अगेन, ये इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा इस टाइम। तरीके अगर मैंने आपको बता दिया है, यहाँ मोबाइल फोन नंबर देंगे अपना और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। ये पता नहीं क्यों नहीं ऑन हो रहा इस टाइम, फेसबुक के मसले कोई इशू है उसमें सेटिंग में, या कोई उनके सर्वर में कुछ होगा, बता होता। हम फेसबुक है ना, इंस्टाग्राम में, तो ये भी तो हो सकता है ना, हम अगर अलग से जाएं तो। हाँ अलग से जाएंगे तो ये रोकेगा, लेकिन फेसबुक में आएंगे, फेसबुक के से आएंगे तो फिर हो जाएगा। ठीक है, लॉगिन यूजिंग फेसबुक होगा तो हो जाएगा। तो यूजर ने पासवर्ड दे के एंटर होना चाहेगा तो ये इसे कोड मांगेगा। उसी तरह हम फेसबुक में अगर जाते हैं तो अभी फेसबुक। हम जो आए हुए हैं फेसबुक से आए हुए हैं ना, तो इसको अगर अलग से हम वो करें, जी जी, मैं आपको बता लॉग दूं। इन। नहीं नहीं, मैं इसे हमने जी। अलग से लॉगिन किया था, अभी यूजर ने पासवर्ड दे के लॉगिन किया था। मैं आपको यहाँ हम्म। इसका भी है ये सिस्टम, सिस्टम इसका फेसबुक का, उसको करके देखते हैं। उसका भी इसी तरह का तरीक़ेकार है कि ये देखें, यहाँ भी है ये टू फैक्टर, ये पासवर्ड एंड सिक्योरिटी, और ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये आ रहा है, लो जी, आपको व्हाट्सएप मैसेज आएगा देखो। देखें आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आया हुआ है। अभी नहीं आया, सादा पे आया होगा। व्हाट्सएप व्हाट्सएप आ गया, 31 14 71। नहीं, 31, 33 14 71। एक मिनट, 33 14 33 14। 71, ये कंटिन्यू ठीक है। नहीं, ये टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होनी है तो किसकी, पहले हम फेसबुक की करते हैं। ये पासवर्ड कहता है दोबारा डालो, ये हमने डाल दिया, हमारा सेव था ब्राउजर में, सबमिट, वरना में टाइप करना पड़ता। ये हम आ गए। ये कहता है ऑथेंटिकेशन ऐप, एक होती है ऑथेंटिकेशन ऐप आपके फ़ोन में, एक होता है टेक्स्ट मैसेज। ऑथेंटिकेशन ऐप हम बाद में बात करेंगे, हम अभी टेक्स्ट मैसेज ऑन कर देते हैं। ये करेंगे, आपको फ़ोन पे मैसेज आएगा नेक्स्ट, और ये नंबर है जिसके एंड में 00 है, ठीक हो गया। वो जी। नहीं तो कोई और नंबर भी आप ऐड कर सकते हैं, हम अब चाह रहे हैं ठीक है वही नंबर सही है हमारा, और ये होगा नेक्स्ट। अल्लाह करे ये एक्सेप्ट कर ले। हाँ जी, लो जी, आपको SMS आया हुआ है, 6 डिजिट है, वो बताएंगे आप तो हम यहाँ डालेंगे। तो व्हाट्सएप पे नहीं नहीं, अब SMS है। नहीं आया। आएगा आएगा देखें। मेल में जाऊँ? नहीं नहीं, SMS आया हुआ है, 6 डिजिट नहीं का सर, कोड, 00 वाले नंबर पे। नहीं आया, पहले भी नहीं आया तो अब भी नहीं आया। मेल में तो नहीं आ जाएगा कहीं? नहीं नहीं नहीं, इधर ही आएगा, व्हाट्सएप पे देखो। व्हाट्सएप पे देख। आता तो SMS में है, आपको पता है इस नंबर पे क्यों नहीं आ रहा SMS। अब वो तो वही वाला खड़ा है, 33 14 71। कोई गड़बड़ तो नहीं मेरे नंबर में भी इसमें? देख लेते हैं, हो सकता है ये लग जाए। नहीं, कह रहा नया नंबर, वो नहीं है, नया कोड है। दोबारा मैं रीसेंड पे क्लिक करता हूँ, शायद अब आ जाए। देखें, अब चेक जी। करें, आया हुआ नंबर आपके पास, ये आना चाहिए। अभी तक नहीं आया। हम व्हाट्सएप पे भी नहीं। नंबर तब्दील करते हैं। नेक्स्ट, 92 300, यही नंबर दोबारा बताएं जो ऐड हुआ हुआ था, क्या था, 300 आगे। 3076668870। ना ये, देखें नंबर ठीक है। एक सेकंड। सात सात मिटाए ना इसमें से। हाँ, यही वाले। अब ठीक है। जी यही है। जी जी, यही नंबर है।
अब आया देखो। नहीं सर जी, व्हाट्सएप नहीं देखो। नहीं नहीं, एसएमएस ही आएगा। ये अभी अब ना अब कोई। अब 53 23 17 व्हाट्सएप पे आ गया। ये लें जी। 53 23 17। ये हो गया जी। अब ये आपकी फेसबुक का पासवर्ड किसी को पता भी है तो वो नहीं खोल सकेगा जब तक कि आपका फोन उसके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है। ये अच्छा हो गया। है जी। काम हो गया पक्का। ठीक है। ये ठीक हो गया। अच्छा, अब इधर से हम दोबारा इंस्टाग्राम का भी यहीं से सेट कर लेते हैं, ये नीचे वाला। बिल्कुल ठीक है। ये टेस्ट मैसेज ऑथेंटिकेशन ऐप छोड़ देते हैं, टेस्ट मैसेज करते हैं नेक्स्ट। और यही नंबर, और ये नेक्स्ट आपको मैसेज आएगा देखें। ये पासवर्ड मांग रहा है, इसमें देता हूँ। ये वही अपने कोई और लगाएंगे या वही लगाएंगे? ये पासवर्ड जो आपने नया सेट किया था वो लगा रहा हूँ। हम्म। एक मिनट, मैं भूल गया हूँ पासवर्ड क्या था। चंद सेकंड इसके लिए मुझे, इसकी जो है स्क्रीन शेयरिंग। तो आपके मोबाइल पे आया हुआ है ना? हाँ, मोबाइल में देख लेता हूँ, स्क्रीन पे ना देखूँ। सही तो लिखा आ, उसमें है, लिख तो सही रहा हूँ। क्यों नहीं ले रहा? बड़े छोटे वाला तो नहीं? देखता हूँ। नहीं ले रहा ये, चलो। अब बता, ऐसे ही होना था। ये देख लेते हैं। यही लगाया मैंने यार। मेरे ठीक। फोन पे तो नहीं आ रहा होगा? चलो, कोई इशू होगा। हम इसे छोड़, बता यहीं से सर ये सेट हो जाना था, बता जैसे भी उन्हें फेसबुक किया, ये पासवर्ड देंगे तो आगे जाके वो एक्सेप्ट कर लेगा इसको। ठीक है। अब पता नहीं है, अभी तो रीसेट किया था पासवर्ड, अभी क्यों नहीं लग रहा। ये इधर ही वही दे रहे हैं बैठे। पता नहीं क्या वजह है। यहाँ से एरर दे रहा है और वहां से वो आपका पासवर्ड सेट नहीं कर रहा है। चलो ठीक है। तरीका यही था। आज हमारे साथ तो की बट भी बैठे हैं। ठीक है। आज इतना काफी है, बाकी फिर इंशाल्लाह कभी करते हैं कल को। ठीक हो गया। अब ये इंस्टाग्राम, अच्छा फेसबुक का जरा अलग से वो तो कर दें, क्या? पासवर्ड। यानी समझा नहीं मैं। पासवर्ड की सेटिंग नहीं होनी इसके? इंस्टाग्राम की तो हो गई। नहीं, फेसबुक का पासवर्ड जो है वो जो भी था पासवर्ड, अब वो जब तक आपको मैसेज नहीं आएगा वो लॉगिन तो हो नहीं सकता। खत्म हो गई। अच्छा चलो फिर। हाँ। और इंस्टाग्राम को आप फेसबुक से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इसका पासवर्ड तुमने अभी बदला था, वो कि लग क्यों नहीं रहा, मैं खुद हैरान हूँ। अभी तो आपने बदल के मुझे पासवर्ड दिया नए वाला। अभी लॉगिन भी किया था। ईमेल चेक करें, वहाँ ये ईमेल आप आई होगी। एक मिनट में देखता हूँ। बेटा शोर नहीं करें ना भाई, साथ नहीं। देखिए, ईमेल आई होगी आपको। वो तो वही है, उसके बाद आई है।
तो पासवर्ड हम्म, अभी तो लगा था, अभी क्यों नहीं लगा रहा? यही देखो, व्हाट्सएप वापस करूँ आपको मैं? यही था ना पासवर्ड? व्हाट्सएप देखो। सॉरी टू क्या है ये? आपने ही भेजा हो, मैंने अभी कुछ भी नहीं किया इसको। एक मिनट। ट्रबल गॉट मैसेज दैट यू और गॉट योर पासवर्ड। मैं दोबारा से लॉग इन करूँ इसमें? आप वहीं पर दोबारा करें, रीसेट पासवर्ड का वो बताएगा आपको, फिर वो हो गया, एक्सपायर है ये जो भी है। एरर आ रहा है। हाँ, एरर है ना, एक्सपायर हो गया। एक्सपायर हो गया है। इसको दोबारा रीसेट करते वो हैं क्या फिर। इंस्टाग्राम को फिर लॉगिन करने की ट्राई करता हूँ, ये फिर रीसेट के तो फिर करते हैं इसको। ये जनाब, इसको कैसे लॉग आउट यहाँ पे होगा? ये लॉग आउट कर दिया मैंने। चलो भाई, दोबारा लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ, तो देखता हूँ किस पासवर्ड से लॉगिन करता है ये, क्योंकि मैंने सेव तो किया था इसमें। कंटिन्यू एज जवेद हर्बलिस्ट कर अब दिया ये लॉग। इधर एक ये है सर जी, हाँ, फेसबुक पे हाँ। डिड यू जस्ट ऐड योर फोन नंबर? अच्छा, दिस इज टू लेट यू नो दैट the phone number blah 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 was just added to your Facebook account. हम्म। Uh, पूछता है this was not me. अच्छा, इधर इधर की करिए। क्या कुछ कह रहे हैं, कुछ करने? about this change नहीं, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ this was not me, me वाला तो ऑप्शन ही नहीं देता हाँ, तो कुछ भी नहीं है, जी। कुछ भी नहीं है, ऐसे ही है। अच्छा, ये यहाँ से ना, रिमूव अकाउंट, रिमूव, और दोबारा करते हैं जी लॉग इन। पासवर्ड लगा देता हूँ। यहाँ ईमेल थी, कहाँ खड़ी थी ये वाली? दोबारा मैं एक, करता हूँ आपका। एक एक, मेल आई है योर इंस्टाग्राम पासवर्ड हैज बीन चेंज्ड। अच्छा जी, हूँ चेंज करके केड़ा दिता से हूँ दोबारा लाओ भला एक मिनट। कंफर्मेशन होना ये दी मेल ते। नहीं कर रहा लॉग इन, ये पासवर्ड आपने मुझे बताया है, उससे लॉग इन। अच्छा अच्छा, एक मिनट, एक मिनट, मसला एक और हो रहा था। ओह, जी ये बोल उर्दू वो हुआ था मेरे पास। हो गया लॉग इन, कीबोर्ड उर्दू हो जाता था मेरे पास। जी जी, होता ही गड़बड़ है। हम यहाँ थे, यहाँ थे। जी, ये देखिए, यहाँ देते हैं पासवर्ड, और ये हो जाएगा लॉगिन। जी हो गया ना? जी, कह रहे फेसबुक लॉगिन को हो इसकी गया। एक्सेस नीड है, ठीक है जी, हो गया। अब इसको दोबारा करते हैं। ये एसएमएस, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जब तक मैसेज फोन पे आए, कोड ना आए, तो ये नहीं करेगा लॉगिन। लें जी, अब आएगा कोड, देखिए फोन पे आया कोड। आगे हो जी, एसएमएस पे है वो? हम्म। उस पे व्हाट्सएप पे ही होगा। आ गया जी। बताएं। ये है 56 47 93। नहीं जी, 564793 नेक्स्ट। अब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपके इंस्टा पे भी हो गई है, ये देखें। और जी
फेसबुक पे भी। अब जब तक आपके फ़ोन में से ओटीपी देख के कोई नहीं जाएगा, उसको नहीं मिलेगी। ये क्या हो रहा है? डन नहीं हो रहा? हाँ, वो कहता हो गया है, ऊपर से क्रॉस करो। लें जी। ठीक हो गया। अच्छा, ओटीपी में इसी तरह कोड आया करेगा? हाँ हाँ, ये देख, ये जगह थी, यहाँ हम गए थे और यहाँ से हमने किया था। जी। ये दोनों डन ऑन हो है। गई। ठीक हो गया जी। जी। कोड आया करेगा। आप फेसबुक लॉगिन करेंगे तो कोड आएगा, फिर वो देंगे तो फेसबुक लॉगिन होगी। फेसबुक के जरिए अगर आप कर लेंगे इंस्टाग्राम ऑन, लॉगिन हो जाएगा। अगर अलग से पासवर्ड दे के करने चाहेंगे इंस्टाग्राम को ऑन, फिर भी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैसेज आएगा, कोड आएगा, वो बताएंगे तो होगा। किसी को अगर आपके आप पासवर्ड का पता भी है तो उसकी किसी काम का नहीं, क्योंकि आपके फ़ोन में जो एसएमएस आना है तो वहीं से काम चलना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं कह रहा था भी मैं भूल ना जाऊँ ना, मुझे मेरे जो फेसबुक है वो फिर पिछला रहेगा जो पहले दिया हुआ था मैंने, क्या चीज़? फेसबुक का पासवर्ड। पासवर्ड इनका दोनों का चेंज कर लेते हैं, ये लें, फेसबुक का पासवर्ड चेंज कर देते हैं, ये कोई मसला नहीं है। ये हम जाते हैं, ये मैं कहता हूँ एक ही होते हैं। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी। अच्छा जी। और ये चेंज पासवर्ड, और ये फेसबुक का पासवर्ड, और पुराना पासवर्ड यहाँ ये देखें, सेव था, हटवा आ गया जो भी था। नया पासवर्ड मैं वो पुराना दे देता हूँ जो आपने मुझे बताया हुआ है, ये दे देते हैं जनाब। ठीक है। नहीं, पहले वाला दे रहे हैं या अब वाला दे रहे हैं? अब दोनों अच्छा। पासवर्ड आपके सेम हो गए हैं जनाब, इंस्टाग्राम भी और फेसबुक भी। अब जो नहीं मैंने जी। आपको नया बताया वो था। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल मुबारक हो जी, दोनों चेंज हैं। ठीक हो गया। अब ये यहाँ से ये पूछा था कि आपने पासवर्ड तो है चेंज कर दिया, तो इस टाइम आपका लॉगिन हुआ है विंडो पीसी मुल्तान पाकिस्तान में, इसी डिवाइस पे जिस पे मैं बैठा हूँ। ठीक है। हम्म। इसके अलावा अदर लॉगिन ये वाले हैं, ये जी। ये इन जगहों पे हुए हैं, इन सब में से इतने जगहों पे लॉगिन है आप, होते रहते हैं आप अक्सर। तो इन सब को लॉग आउट करना है, ये पूछ रहा है। लॉग ये बिल्कुल सिलेक्ट लॉग आल, आउट कर दें। सिलेक्ट आल किए जी। मैंने, और ये किया लॉग आउट। अब आपको अपने फ़ोन से भी लॉग आउट हो जाएंगे, अपने फ़ोन पे आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। अब करें ठीक लॉगिन। है। आप रिफ्रेश करें फेसबुक को, आपको आउट कर देगा, उम्मीद तो यही है। रिफ्रेश कैसे करूँ? किसी तरह भी कर लें, ऊपर से नीचे ड्रैग करते हैं मोबाइल फ़ोन पे, छोड़ते हैं तो रिफ्रेश हो जाता है। या जब भी लॉग आउट होगा ना, आप फिर इसे दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है जी। अब इस चलो। क्लास को हम यहाँ बंद करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद क्या होगा। ये इंशाल्लाह। जी इसकी स्टॉप रिकॉर्डिंग।